नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली आउटलुक पे आप सभी का स्वागत है। आज है आपका 1 अप्रैल 2025, नया फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डे। लास्ट वीक दैट मींस 24 मार्च से 28 मार्च तक करेंसी ने कैसे बिहेव किया एंड यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसी का एक प्रयास है ये वीडियो प्रेजेंटेशंस। डॉलर इंडेक्स जो लास्ट वीक में क्लोजिंग दिया था 804.01, यहाँ पे अगर बेसिकली हम प्राइस को देखेंगे तो बैक टू बैक जो 3-4 कैंडल अंडर फॉर्मेशन से एक नैरो रेंज के अंदर में ही बिहेव कर रहा है और मूव कर रहा है। सिमिलरली अगर हम जीबीपी डॉलर को भी देखने का प्रयास करेंगे वीकली चार्ट को, तो जीबीपी डॉलर का भी बैक टू बैक 3 से 4 कैंडल्स प्राइस एक्शंस कंसोलिडेट कर रहा है, ना ही प्राइस को डैमेज कर रहा है, ना ही प्राइस को हायर साइड में ब्रेकआउट कर रहे हैं। अगर हम यूरो डॉलर को भी देखेंगे तो यहाँ पर भी सिमिलर प्राइस, ऑल्दो वॉलेटिलिटी इज देयर, बट ओवरऑल एक नैरो रेंज के अंदर में ही मूव कर रहा है। डॉलर येन को अगर हम देखेंगे तो डॉलर येन का भी यहाँ पे एक नैरो नहीं बोलेंगे, एक रेंज के अंदर में ही बिहेव कर रहा है। व्हाट इट मीन्स प्राइस, चाहे वो डॉलर इंडेक्स हो, चाहे वो जीबीपी डॉलर हो, यूरो डॉलर हो, डॉलर येन हो, और एनी मेजर करेंसी पेयर्स एक मॉडरेट रेंज के अंदर में मूव कर रहे हैं। व्हाट इट इंडिकेट्स मीन्स ये इंडिकेट यही कर रहा है कि थोड़ा सा साइडवाइज बिहेव करने के बाद अगेन करेंसी इज गोइंग टू टेक ए ट्रेंडेड मूव। अभी ट्रेंडेड मूव के लिए क्या ये अप ट्रेंड में जाएगा या डाउन ट्रेंड में जाएगा, उसी का एक प्रयास है ये प्रेजेंटेशंस। यहाँ पे देखेंगे एक कंसोलिडेशंस हुआ है। जब तक ये कंसोलिडेशन के लो के नीचे नहीं क्लोज करते हैं तब तक हमारा जो ओवरऑल टारगेट है 101 से 102 की तरफ, उसमें आने का प्रयास कम रहेगा। रेदर यहाँ पे ऊपर की तरफ ये काफी शार्प वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। ऑल्सो डॉलर इंडेक्स को अगर 101 एंड 102 की तरफ आना है तो आपका आरएसआई जो वीकली आरएसआई है वो currently trying to take support at 40 and move higher। नीचे की तरफ डॉलर इंडेक्स प्राइस को अगर जाना है तो ये जो 40 का सपोर्ट है, इस 40 सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। इन सच ए केस हमारा जो काफी पहले से एक टारगेट है विथ सर्टेन कंडीशंस, वो कंडीशंस फुलफिल हो सकते हैं। अभी जीबीपी डॉलर का ये जो कंसोलिडेशन है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक जोन बनाएंगे। जब तक ये जोन के बाहर नहीं जाते प्राइस एक साइडवेज कंसोलिडेट करेगा विद इन ए लिमिटेड रेंज। एक बार अगर ऊपर के तरफ प्राइस ब्रेकआउट करते हैं तो हमारा जो टारगेट, पहला टारगेट टुवर्ड्स 1.3150 से 1.3200 एंड सेकेंड टारगेट टुवर्ड्स 1.3350। उसके लिए क्या कंडीशन है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है। ये रेजिस्टेंस जोन को, कौन सा रेजिस्टेंस जोन, टुवर्ड्स 1.30 से 1.3050, इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के ऊपर की तरफ मूव करना होगा। ऑल्सो वीकली आरएसआई इज रेस्पेक्टिंग 40, रेस्पेक्टिंग 60। जब तक ये 60 के ऊपर कन्विंसिंगली ब्रेकआउट नहीं करते तब तक आइदर साइडवेज रहेगा या प्राइस करेक्शंस एक्सपेक्ट कर सकते। सो जीबीपी डॉलर को अगर 1.3150 एंड 1.3350 के तरफ जाना है तो पहला इंडिकेशंस यही होगा कि वीकली आरएसआई 60 के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा एंड प्राइस एक्शन वाइज ये जो जोन है, इस जोन से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना होगा। जीबीपी आईएनआर में हम देखेंगे कि यहाँ पे टॉप से अच्छा खासा एक करेक्शन आया है। ये हमें देखना था, लास्ट वीक का जो हमारा एनालिसिस था वहां पे हमें ये देखना था कि वीकली आरएसआई क्या 60 को सपोर्ट लेके ऊपर के तरफ
बाउंस बैक करते हैं या 60 को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आते हैं। लास्ट वीक के प्राइस एक्शन के बाद एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं कि जीबीपी डॉलर 60 जो सपोर्ट लेवल था उसको ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आ चुका है। करंटली इट इज एट 57.54। दैट मीन्स यहाँ पे जीबीपी डॉलर में थोड़ा सा डाउनवर्ड बायस एक शॉर्ट टर्म के लिए हम देख सकते हैं। और यहाँ पे जो प्रोबेबल सपोर्ट होगा ये सपोर्ट जोन है। ये कौन सा जोन है? आपका 108 से 108.75 का एक जोन है। हमें देखना है क्या प्राइस इस लेवल पे आने के बाद क्या बाउंस करते हैं, क्या उस एरिया पे, इस एरिया पे हमें कोई डब्ल्यू पैटर्न मिलते हैं। इन सच ए केस एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ऑल्सो बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए ये जो RSI 60 को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आ चुका है, RSI वीकली अगेन 60 को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाना होगा, तभी जाके एक अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूरो डॉलर ये जो कंसोलिडेशन है, इस कंसोलिडेशन के बाहर निकलना होगा। एंड एनालिसिस इन सिमिलर लाइन क्या है? RSI 60 को रेस्पेक्ट कर रहा है। इसको अगर ऊपर की तरफ जाना है, पहला प्राइस एक्शन इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाना है। एंड जो अपवर्ड रेजिस्टेंस है 1.09 से 1.0950 का, ये रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा साइमल्टेनियसली। वीकली RSI हैज टू ब्रेक अबव RSI 60, तभी जाके एक यूरो डॉलर में अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन सब्जेक्ट टू दोज टू कंडीशंस, यूरो डॉलर हमारा जो टारगेट हो सकता है 1.1150 से 1.1200। सो वो क्या आने वाले वीक में या आने वाले समय में ये कंडीशंस फुलफिल होते हैं, देन हम कुछ एक अपवर्ड बायस के लिए देख सकते हैं। यूरो INR में भी यहाँ पे जो था 60 जो सपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या ये यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बाउंस करेगा, लेकिन लास्ट वीक में ये बाउंस नहीं किया। 60 को ब्रेक करके नीचे की तरफ आ चुका है एंड करेंटली इट इज ट्रेडिंग एट 56.28। दैट बीइंग द केस यहाँ पे एक हमारा सपोर्ट जोन है। हमें आने वाले समय में ये देखना है क्या इस सपोर्ट जोन को ये रेस्पेक्ट करता है या ब्रेक डाउन करते हैं। अगर रेस्पेक्ट करते हैं तो अपवर्ड बायस के लिए हमारा सिमिलरली टू कंडीशंस, RSI has to move above 60 and there should be a W pattern on weekly perspective or at least on daily perspective, जो यूरो INR को ऊपर की तरफ लेने के लिए एक पॉसिबिलिटीज हो सकता है। अगर इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट ना करते हुए नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं तो RSI अगेन विल मूव टुवर्ड्स 40। ये कौन सा कंडीशंस में होगा? ये कंडीशंस होगा जब रुपी मींस डॉलर रुपी आपका 84 और 84.50 की तरफ आना चालू करेगा। इन दैट कंडीशंस डॉलर येन में भी आप देखोगे ये जो आपका 158 के बाद एक शार्प फॉल आया। हमारा जो टारगेट था, पहला टारगेट 149 का, वो फुलफिल किया। हमारा जो सेकंड टारगेट है वो है 142 का, लेकिन ये फर्स्ट टारगेट को फिल करने के बाद ये कंसोलिडेट कर रहे हैं। ये कंसोलिडेशन के बाद अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं, इन सच ए केस इस टाइप का अगर ये ब्रेक डाउन करते हैं, यस इसको सपोर्ट को ब्रेक डाउन करते हैं, along with that one RSI 40 को ब्रेक डाउन करते हैं नीचे की तरफ, देन हमारा जो टारगेट होगा इट इज टुवर्ड्स 142.00। JPY INR में भी अच्छा खासा फ्रॉम द टॉप अच्छा खासा बैक टू बैक 3 कैंडल का करेक्शन हो चुका है। अभी एक सपोर्ट जोन, हमें आने वाले दिनों में ये देखना है क्या ये सपोर्ट को रेस्पेक्ट करते हैं या ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आते हैं। तो ब्रेक डाउन करके अगर नीचे की तरफ आते हैं, वीकली सपोर्ट एट 40 वहां पे कैसे बिहेव करते हैं ये हमें देखना होगा। डॉलर कैंडी करेंटली ट्रेडिंग एट 1.4396।
यहाँ पे हमारा ये जो शार्प दो बड़े बड़े कैंडल थे, इसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक बाउंस बैक किया। अभी इसी जो जोन है, ये जहां से ये अपमूव दिया था, यहाँ से आपका ये जो रिसेंट स्विंग आई है, एक जोन डॉलर कैंडी को, यानी कैंडी को अगर एप्रिशिएट करना है तो इस जोन के नीचे आना पड़ेगा। यानी ये जो आपका 17 फरवरी का लो है, इसके लो के नीचे क्लोज देना पड़ेगा। इन सच केस डॉलर कैंडी में हेड टूवर्ड्स 1.39। ऑसी डॉलर अभी भी वो कंसोलिडेशन जोन में है। ये कंसोलिडेशन के बाद अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा। ये रेजिस्टेंस को ओवरकम करना है या ओवर पावर करना है, तब जाके हमें एक अपवर्ड बायस मिल सकता है $80 में। तो कंसोलिडेशन होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं या फर्दर फॉल होते हैं। नेक्स्ट CNH करंटली ट्रेडिंग एट 7.2715। यहाँ पर हमारा जो मैजिकल लाइन था 7.3650 वो अभी काफी दूर लग रहे हैं। जब तक प्राइस इधर की तरफ नहीं जाते तब तक हमारा वो एनालिसिस साइडलाइन में रखते हैं। एंड प्राइस is expected to move in between 7.12 on the lower side and 7.36 on the higher side. नेक्स्ट आते हैं ब्रांड क्रूड। जैसे कि हमारा लास्ट एनालिसिस था, ब्रांड क्रूड में ये सपोर्ट जोन पे कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अभी ये 77 की तरफ एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। इस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करेगा या ब्रेकआउट करेगा, ये हमें थोड़ा सा टाइम देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज आवर US 10-year treasury. US 10-year treasury is at 4.18। जो हमारा ये कंसोलिडेशन जोन है, इस जोन के नीचे ब्रेक डाउन करेगा, तभी जाके जो हमारा मच अवेटेड टारगेट है 7.384 ये हमारा मिल सकता है। सिमिलरली US 2-year ट्रेजरी में भी यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन है। इस कंसोलिडेशन जोन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। RSI 40 सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आया है करेंटली 37.01 एंड प्राइस वाइज इसके नीचे आना पड़ेगा, तब जाके ये हमारा जो टारगेट है 3.55 3.56 उसके तरफ आने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट इज डॉलर रुपी। जैसे कि हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि रुपी इज एक्सपेक्टेड टू मूव टुवर्ड्स 84.50। उसके लिए हमें क्या देखना है कि सेल अपटिक्स का मींस अपॉर्चुनिटीज हमें ढूंढना है। अगर किसी को ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कैसे मींस प्राइस वाइज कैसे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है, उसको जानना है, तो आप कमेंट कीजिए, देन डेफिनेटली आई विल मेक अनदर वीडियो कि इस कंडीशंस में कैसे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढा जाए। उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना के आप लोगों के लिए मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ। सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। सो करेंसी आउटलुक, वीकली आउटलुक अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस वीक अहेड।